एफआईआर में नाम आ गया तो क्या सरकारी नौकरी का सपना खत्म? 90% लोग कहेंगे कि हाँ, जैसे ही एफआईआर में नाम आता है सरकारी नौकरी के चांसेस खत्म हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग है और आज हम इस वीडियो में पूरी सच्चाई जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट प्रीति सांगवान और अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एफआईआर होती क्या है, अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो कौन सी सिचुएशंस में आपका सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हो सकता है और कब आपका सरकारी नौकरी का सिलेक्शन रुक सकता है। और तीसरा हम ये जानेंगे कि अगर आप ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है एफआईआर होती क्या है। एफआईआर का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि जब भी कोई अपराध होता है तो जो सबसे पहली जानकारी उस अपराध की पुलिस को दी जाती है उसे हम एफआईआर कहते हैं। लेकिन एफआईआर में नाम आने का मतलब ये नहीं होता कि आप दोषी हैं। तो सबसे पहली बात याद रखिए कि सिर्फ एग्जाम क्लियर करने से नौकरी नहीं मिलती, उसके साथ साथ बहुत सारी और भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, जैसे कि पुलिस वेरिफिकेशन। तो अगर एफआईआर में आपका नाम आ गया है तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि आप दोषी हैं, क्योंकि वो जस्ट एक इंफॉर्मेशन है, एक सूचना है जो पुलिस को दी गई है। वो निर्णय नहीं है, जजमेंट नहीं है कि आपने ये अपराध किया है। लेकिन जब भी आप सरकारी नौकरी का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो अपनी एफआईआर संबंधित डिटेल्स जो सच्चाई है वही फिल करें, उनको ना छुपाएं। क्योंकि एग्जाम क्लियर होने के बाद फाइनल सिलेक्शन से पहले पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है, जिसमें आपके बारे में सारा रिकॉर्ड, चाहे वो आपके ऊपर केसेस की कोई पेंडेंसी है, चाहे किसी एफआईआर में नाम आया हुआ है या फिर आप किसी केस में दोषी साबित हो चुके हैं, सारा कुछ पुलिस वेरीफाई करके आपकी जानकारी निकाल लेती है। और अगर आपने वेरिफिकेशन के टाइम पे गलत डिटेल्स भरी हुई मिलती हैं तो आपका सरकारी नौकरी में सिलेक्शन रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा, अगर एफआईआर दर्ज हो गई है, धाराएं बहुत गंभीर हैं, जैसे कि बलात्कार, हत्या या हत्या का प्रयास, डकैती आदि, या फिर कोर्ट में चार्ज फ्रेमिंग हो चुकी है, तो उस केस में भी सरकारी नौकरी में सिलेक्शन मुश्किल में पड़ सकता है। और तीसरा, अगर किसी केस में कोर्ट ने आपको दोषी साबित कर दिया है और उसके एवज में सजा मिल चुकी है तो उस केस में सरकारी नौकरी में सिलेक्शन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए एफआईआर को हल्के में ना लें, समझदार रहें और इससे बचने की कोशिश करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप इस स्थिति में फंस जाते हैं, कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है परंतु आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो आपको क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए। सबसे पहला, सही लीगल एडवाइस लें। अगर आपने सही लीगल एडवाइस ली तो कोई समझदार वकील आपको इस सिचुएशन से निकाल सकता है। दूसरा, आप उस केस को जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करें। और तीसरा, कभी भी अपनी एक्चुअल डिटेल्स किसी सरकारी नौकरी का फॉर्म फिल करते टाइम ना छुपाएं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ एफआईआर दर्ज होने से नौकरी नहीं चली जाती, लेकिन सिर्फ एफआईआर दर्ज होने की वजह से आपकी सिलेक्शन प्रोसेस या डिले हो सकती है या फिर रिजेक्ट भी हो सकती है। तो इस वीडियो को अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक पहुंचाएं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपको इसी तरह से और भी लीगल नॉलेज चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।